हाँ 12 स्टूडेंट्स, हम लोग अगला टॉपिक ले रहे हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। थर्ड चैप्टर में से 64 पेज नंबर पे सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। ओके, इन दिस टॉपिक it is important because the female baby or male baby means daughter या son is produced to that couple. It is always the point of view where the responsible person is considered by the society, that is mother, but it is wrong. You are science students, listen this topic properly and take your decisions in your life. Now listen, the sex determination human being मतलब बच्चा अगर मेल होगा कि फीमेल होगा ये किस पर डिपेंड करता है, तो हम लोग इसको जेनेटिक तरीके से समझ लेंगे। ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, उसमें से 44 मीन्स 44 क्रोमोसोम्स ये ऑटोसोम्स होते हैं, मतलब हमारे बॉडी के कैरेक्टर बताने वाले होते हैं, और सिर्फ 2 क्रोमोसोम ये सेक्स बताने वाले होते हैं, जिनको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। तो 2 तरह के सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं, एक्स एंड वाई। हम लोग ह्यूमन बीइंग भी बात कर रहे हैं, अलग अलग तरह के प्राणियों की बात अलग अलग करेंगे, ठीक है। तो मेल में जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, एक एक्स और एक वाई टाइप का, और फीमेल में दोनों एक्स टाइप के क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। इस वजह से मेल पेरेंट हो गया हेटेरोगैमेटिक। हेटेरोगैमेटिक मतलब जब वो गैमेट्स तैयार करेगा तो 2 तरह के करेगा, क्योंकि आपको हमेशा बताया गया है कि कोई भी क्रोमोसोम की जोड़ी जो है उसमें जो जीन्स है, जीन्स क्रोमोसोम पे होते हैं, क्रोमोसोम एक अलग होंगे तब जीन्स की बात करते हैं अपन लोग। तो यहाँ पे इस क्रोमोसोम की बात करेंगे। ये एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम है, तो ये दोनों क्रोमोसोम पेयर्स में जब गैमेट होंगे तैयार तब अलग अलग होंगे, दोनों एक साथ नहीं जाएंगे। वो जाएगा तो वो डिफेक्ट पैदा होता है, वो बाद में बताऊंगी मैं। तो नॉर्मली जब ये सेक्स क्रोमोसोम की जोड़ी में से एक क्रोमोसोम एक गैमेट में, दूसरा दूसरे गैमेट में जाएगा। तो जब गैमेट्स तैयार होंगे तो क्या होगा कि जब मेल गैमेट्स तैयार होंगे तो मेल का 50% गैमेट्स जो तैयार होंगे उसमें एक्स क्रोमोसोम रहेगा, और 50% गैमेट्स तैयार होंगे उसमें वाई क्रोमोसोम रहेगा। फीमेल्स में 50% का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि दोनों एक्स क्रोमोसोम है, इसलिए उनके कोई भी गैमेट्स तैयार होंगे उसमें एक्स क्रोमोसोम ही रहेगा। समझ में आ रहा है? तो जब ये मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज होते हैं फर्टिलाइजेशन के समय, क्योंकि हमारे जन्म के लिए माँ बाप दोनों चाहिए, है ना, खाली माँ से या खाली पिता से हमारा जन्म तो नहीं होता, ये आप लोग समझ सकते हो, बड़े हो गए हो, ये बात अलग है। और गैमेट्स, तो ये इसका प्रोसेस क्या होता है आप समझ रहे। तो मेल गैमेट्स मेटिंग के समय, मेल और फीमेल्स के मेटिंग के समय जब गैमेट्स यूनाइट होते हैं, हम लोग रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो आप लोगों को सिस्टम पढ़े हो, समझ रहे। यस, तो कपलिंग के समय मीन्स मेटिंग के समय जब अगर गैमेट्स फ्यूज होते हैं, फर्टिलाइजेशन अगर होता है, तो मेल गैमेट्स तैयार होंगे, तो एक तो एक्स और वाई दोनों में से एक कोई भी गैमेट आगे वाले बच्चे में फ्यूज होगा फर्टिलाइजेशन के समय। फीमेल के सभी गैमेट्स एक्स वाले हैं तो सवाल ही नहीं उठता। तो देखो, अगर फीमेल के कोई भी गैमेट के साथ मेल का एक्स क्रोमोसोम वाला गैमेट अगर फ्यूज होगा तो बच्चे में सेक्स क्रोमोसोम का कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, एक्स एक्स, क्योंकि पापा के तरफ से भी एक्स, मम्मी के तरफ से भी एक्स क्रोमोसोम उसको गैमेट्स में मिला, तो एक्स एक्स वाली जोड़ी तैयार हो गई। मतलब ये बच्चा कौन सा तैयार होगा, फीमेल मीन्स डॉटर। फिर जैसे मेल का वाई क्रोमोसोम वाला गैमेट अगर फीमेल के किसी भी गैमेट से फ्यूज होता है फर्टिलाइजेशन के समय, मतलब स्पर्म में अगर वाई क्रोमोसोम है, ओहम में अगर एक्स क्रोमोसोम है, और ऐसा एक्स और क्रोमोसोम वाला ओहम और वाई क्रोमोसोम वाला मेल गैमेट मीन्स स्पर्म अगर फ्यूज होता है, तो बच्चे में एक एक्स क्रोमोसोम और एक वाई क्रोमोसोम होगा। इस टाइप की जब जोड़ी रहेंगी एक्स क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम की, तो बच्चा कौन सा होगा, मेल चाइल्ड मीन्स सन, बेटा, राइट। तो इस तरह से देखो कि माँ के तरफ से गैमेट्स सेम तैयार हो रहे, इसलिए माँ को मतलब ह्यूमन फीमेल को बोलते हैं होमोगैमेटिक, मतलब उसके सभी गैमेट्स एक जैसे होते हैं एक्स क्रोमोसोम वाले।
सेक्स क्रोमोसोम के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो ये होमोगैमेटिक रहेगा, इस वजह से सेक्स के लिए ये जिम्मेदार नहीं, क्योंकि वो बेटे को भी एक्स क्रोमोसोम देती है, बेटी को भी एक्स क्रोमोसोम देती है। इसमें कोई पार्शियलिटी नहीं, जानबूझ के तो नहीं है, वो आपने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, बायोलॉजिकल बात है। मतलब माँ की तरफ से बेटा बेटी को सेम क्रोमोसोम दिया जाता है, इसलिए बेटा पैदा हो कि बेटी, इसके लिए माँ जिम्मेदार नहीं होगी। अभी मेल पेरेंट्स के तरफ से बेटी को एक्स क्रोमोसोम दिया जाता है और बेटी को वाई क्रोमोसोम दिया जाता है। तो बेटा पैदा होना कि बेटी पैदा होना, इसके लिए जो डिटरमाइन करेगा, मतलब वे फिक्स कैसे होगा, कौन सा मेल गैमेट है ना, कौन सा मेल गैमेट मीन्स कौन सा एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म या वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म फर्टिलाइजेशन में आता है, इस पर डिपेंड करता है। मतलब टोटली वाई क्रोमोसोम जिसके तरफ से मिल रहा है वो बेटा पैदा करेगा, फादर तो लड़की को भी एक्स क्रोमोसोम ही देता है। मतलब आखिर दो तरह के गैमेट्स तैयार होते हैं, मतलब अलग अलग टाइप के गैमेट्स तैयार होते हैं, इसलिए मेल पेरेंट को मतलब फादर को बोलते हैं हेटेरोगैमेटिक। और किसी भी तरह के ऑर्गेनिज्म में जो पेरेंट हेटेरोगैमेटिक होगा वही बच्चे के सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए जिम्मेदार होगा, कोई भी प्राणियों में, ठीक है। हम अलग अलग टाइप्स पढ़ने वाले आगे जानने। तो हेटेरोगैमेटिक जो पेरेंट है वही बच्चे के सेक्स के लिए, मतलब ऑफस्प्रिंग के सेक्स के लिए, मतलब अपने चाइल्ड के लिए सेक्स के लिए जिम्मेदार होगा, ये हमेशा ध्यान में। तो ह्यूमन में मेल पेरेंट मीन्स फादर ये हेटेरोगैमेटिक होता है, और इस वजह से वाई क्रोमोसोम जिसके तरफ जाए पेरेंट देंगे वो लड़का, और एक्स क्रोमोसोम देंगे तो लड़की पैदा होंगी। माँ का सवाल नहीं होता क्योंकि उसके पास सभी गैमेट्स एक जैसे होते हैं। मीन्स इस पर ये डिपेंड करते हैं कि फादर इज रिस्पॉन्सिबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ चाइल्ड इन ह्यूमन। मतलब किसी भी कपल को अगर लड़कियां होती है तो उसके बीवी को, उसके माँ को, उनके माँ को जिम्मेदार नहीं पकड़ा जाए, फादर को। अगर लड़के पैदा होते नहीं, लड़कियां ही पैदा हो रही करके अगर दूसरी शादी करने की बात है तो किसने करना चाहिए क्योंकि मतलब माँ ने दूसरी शादी करना चाहिए, शायद दूसरा हस्बैंड है उससे लड़के हो जाए, राइट। यहाँ फादर भी कुछ जिम्मेदारी, मतलब उसके मन में है क्या, इट इज द चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ विच गैमेट फ्यूज, तो वो डिपेंड करता है। लेकिन अगर जिम्मेदार पकड़ना है तो फादर को, है ना। इसलिए हम लोग जब अगर किसी कपल को लड़कियां पैदा हो रही है तो आदमी की दूसरी शादी करने की जो बात होती है वो गलत है, वो गलत है, समझ में आ रहा है, वो नहीं होना चाहिए। किसी को जिम्मेदार ना पकड़ा जाए। और लड़का या लड़की अभी तो अगर स्वभाव संस्कार अच्छे नहीं रहे तो लाते तो दोनों खिला सकते हैं, और अगर अच्छे संस्कार रहे तो खाना और सेवा भी दोनों कर सकते हैं। आप लोग समाज में देखो आजकल लड़कियों के माँ बाप ज्यादा खुश हैं लड़कों से, 100% नहीं लेकिन परसेंटेज। तो ऐसी बात नहीं है, हम लोगों को अपने लड़कियों को इंडिपेंडेंट बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है। अगर खुद कमाएंगे तो अपने माँ बाप के भी कमाने की जिम्मेदारी, सॉरी हाँ, उनको पालने की, उनके बुढ़ापे में उनकी सेवा करने की भी जिम्मेदारी ले सकते। दूसरी बीवी करना या फिर उस औरत को छलना या फिर किसी बाबा महाराज के पास जाके लड़के पैदा करने की बात करना, ये गलत है। इट इज द चांस 50-50%। फिर कुछ लोग बच्चे लड़का होना चाहिए करके किसी महाराज के पास जाते, किसी गुरु के पास जाते, वो भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर डिपेंड करता है कि एक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम। तो हो सकता है जो गैमेट्स उनके स्ट्रांग हो वो मैराथन में जीतेगा, जो पहले जाएगा वो जीतेगा। तो वाई क्रोमोसोम स्ट्रांग होने के लिए शायद कोई मेडिकल डिपार्टमेंट से दवाई मिलती है, वो ले सकते ट्रीटमेंट। लेकिन किसी महाराज के पास जाके लड़का पैदा होगा वो नहीं। 50-50% चांस होता है। बाय चांस कभी 2 लड़कियां हो गई और दूसरी बार तीसरी बार लड़का हो गया, और तब तक हम लोग किसी गुरु महाराज में वैद्य मंत्र तंत्र वालों के पास जाए तो हमको लगता है उससे आराम हुआ। ऐसा बात नहीं है। उस समय एक तो लड़का पैदा होगा, लड़की बाय चांस हिजड़ा पैदा होता है। वो क्यों होता है हम लोग आगे पढ़ने वाले, ओके। तो ये चांसेस 50-50% होता है। कभी महाराज ने बोल दिया कि लड़की का लड़का बदल दिया, या फिर पालट की दवाई खाई जाती है कुछ लोग,
लेकिन हम लोग फर्टिलाइजेशन चैप्टर पढ़ चुके हैं। आप देखना फर्टिलाइजेशन जब होता है तो वो फर्टिलाइजेशन कितने घंटे में होता है, आप लोगों टॉपिक पढ़ना। तो फर्टिलाइजेशन कितने घंटे में होता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है मीन्स ओवम और स्पर्म का फ्यूजन होता है, उसी समय ये डिसाइड हो जाता है ये लड़का होगा कि लड़की। इसलिए वो पालट की दवाई कोई लोग खाते हैं वो 1.25 महीने के बाद में, क्योंकि मुझे लड़कियां हैं तो मुझे बहुत जनों ने पहली लड़की होने के बाद दूसरी बार सजेशन दिया है कि आप भी दवाई खाओ, लेकिन मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, मैं खुद पढ़ाती हूँ, मुझे मालूम है ये पहले दिन ही डिसाइड होता है। तो 1.25 महीने के बाद जो दवाई देंगे उससे लड़की का लड़का कन्वर्ट हो नहीं, उसमें अगर लड़का ही होगा पहले से तो लड़का पैदा होगा तो हमको लोगों का दवाई का फायदा हुआ, और लड़की पैदा हुई तो बोलेंगे नहीं नहीं कुछ तो भी, क्योंकि उन लोग दवाई देते वक्त ये किसी को दिखना नहीं चाहिए, किसी को टोक नहीं लगना चाहिए, किसी इस टाइप की बात करते। या फिर अगर फायदा हुआ तो उनके वजह से फायदा हुआ और नहीं हुआ तो अपना नसीब भी खराब है, इस तरह के लोग सोच के अपना फिर बताते नहीं। जिन लोगों का लड़की हो गई इसके बाद तो कोई बताता नहीं कि मैंने खाया था दवाई लेकिन मुझे तो ये नहीं हुआ, ये भी नहीं बताते कि मैंने किसी महाराज के पास गई फिर भी मेरे को लड़की हुई, नहीं बताते। लेकिन जिसको लड़का हुआ तो वो एडवर्टाइज कर देते हैं, हाँ उनके पास गए और मुझे फायदा हुआ, मुझे लड़का हुआ। फिर उन लोग वहां से उनको दक्षिणा देने भी जाते हैं, फिर उनकी सेवा करने भी जाते हैं और उसकी एडवर्टाइज भी करते हैं जब ऐसा। लेकिन एक्चुअली पहले ही लड़का रहा तो लड़का होता है, लड़की रही तो लड़की, तो क्योंकि ये पहले ही दिन डिसाइड होता है। इसलिए कहीं अपनी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक हानि नहीं करना, और इस तरह के लड़का या लड़की पैदा होने के लिए किसी को जिम्मेदार पकड़ना ये भी बात नहीं है, और किसी की तरफ जाके अपना छलावा करना ये भी गलत बात है, ये ध्यान में रखना। तो ही आप लोग साइंस स्टूडेंट हो और ये टॉपिक पढ़ने का कोई फायदा नहीं। अन्यथा हम लोग साइंस खाली मार्क्स के लिए पढ़े लेकिन पढ़ना लिखना लेकिन हम लोग समझ नहीं सके, ऐसा उसका मतलब होगा। धन्यवाद।